बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम मोहम्मद फैसल नदीम फ्राम स्पीयर कॉलेज ननकाना साहिब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं उसका नाम क्या है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसा कि हम पहले कंसेप्ट ऑफ एटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम क्या था, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम किसी वेट बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। तो एटम क्योंकि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट का मास मेजर करना चाहते हैं तो हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, अगर हम दूसरे एलिमेंट का मास मेजर करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों का कंपैरिजन हम दूसरे एलिमेंट के साथ करवाते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, मैस आ जाता था। तो आजकल जो मॉडर्न सर्च है उसमें क्या है, उसमें हम किसके साथ कंपैरिजन करवाते हैं, कार्बन 12 के साथ दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास दूसरे एलिमेंट का क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसकी डेफिनेशन है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू mass of carbon taken as 12। इट्स मीन कि अब हम किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन किसके साथ करवाएंगे, कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करवाएंगे तो हम पूरे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास relative atomic mass are used to measure the mass of element। एलिमेंट के मास कैलकुलेट करने के लिए हम फिर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हमने बताना है कि उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या है। और AMU जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एविडेंस ऑफ एन एटम में हमने ये पढ़ा था कि 1 AMU जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg के। अब इस kg को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में भी। तो ग्राम में किसके इक्वल आएगा, 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम के। अब इसी तरह हमने क्या बतानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज़ AMU, 1 AMU। तो बेटा 1 AMU ये होता है the 1/12 of the mass of one atom of carbon is called 1 AMU। अब ये 1 AMU किस तरह आ रहा है, 1/12 मास कैसे, कि हमने बेटा पढ़ा है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है हमारे पास, 12। अब 1/12 मास क्या होगा, 1/12 और मास कितना है कार्बन का, 12 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आंसर आएगा, 1 AMU के। मतलब कि जो 1/12 मास होगा कार्बन एटम का वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 AMU के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनका एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008 AMU। लिथियम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 6 AMU। बेरिलियम है, इसका मास कितना होता है 8 AMU। सोडियम है, इसका मास होता है 23 AMU। मैग्नीशियम है, इसका होता है 24 AMU। ये बेटा हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये हमारे पास मेटल्स आ रहे हैं। मेटल्स का मैं आपको एटॉमिक मास बता रहा हूँ। इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 39 AMU। कैल्शियम है, इसका होता है 40 AMU। अब इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम उनका भी क्या बता सकते हैं, एटॉमिक मास बता सकते हैं। जो हमारे पास आयरन है, आयरन का होता है 56 AMU। क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने उसका क्या बताना है, एटॉमिक मास बताना है। तो डी ब्लॉक जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या होगा वो हम अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास बोरॉन है, इसका होता है 10 AMU। कार्बन का होता है 12 AMU। नाइट्रोजन का होता है 14 AMU। ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। फ्लोरीन, इसका होता है 19 AMU। हीलियम, इसका होता है 2 AMU। नियॉन, इसका होता है 10, सॉरी यहाँ पे आएगा, इसका आएगा 20 AMU। जो नियॉन है इसका कितना होगा 20 AMU हो जाएगा। इसी तरह अब हमने बताना है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है 27 AMU। ये हमारे पास किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद हमने क्या बताना है, सिलिकॉन का बताना है। सिलिकॉन का होता है 28 AMU। फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना होता है 31 AMU। सल्फर, इसका होता है 32 AMU। Cl क्लोराइड, इसका होता है 35.5 AMU। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, एटॉमिक मास आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि हमने किस तरह डिटरमाइन किए, इनका हमने कंपैरिजन करवाया कार्बन 12 के साथ। और कंपैरिजन हम किससे करवाते हैं, कार्बन 12 के साथ जब कंपैरिजन करवाते हैं तो हमारे पास इन एलिमेंट्स के क्या आ जाते हैं, एटॉमिक मास। और इसी तरह फर्दर जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनके भी मास क्या आएंगे, बिल्कुल इसी तरह आ जाएंगे। क्वेश्चन बनता है कि हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल है ये हम किस लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वाई रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल आर यूज्ड। तो इसका बहुत सिंपली आंसर आपने क्या बताना है, इसका आंसर आपने ये बताना है, क्योंकि एटम क्या है, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका हम जो मास है वो किसी भी वेट बैलेंस में मेजर नहीं कर सकते, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन